आप सभी को नमस्ते। मैं शीतल स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज ये मेरे पास मेरी भाभीयों ने गांव से वीडियो भेजी है, गूंद बनाने की रेसिपी भेजी है। उन्होंने हमारे घर में कैसे गूंद बनता है उसकी रेसिपी भेजी है। ये 3 किलो खांड है, बूरा 3 किलो घी और ये 1 किलो गोंद है। और ये इसमें गोला और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे खरबूजे के बीज और काजू बादाम, वो सारे कट पीट के रखे हुए हैं। और चूल्हे पे बना रही हैं। ये मेरी चाची हैं, माँ जाने के बाद चाची ही संभालती है, सब देखती हैं। तो उधर बड़े वाली भाभी हैं, ये गूंद को भून रही हैं घी में। और इधर से जब गूंद भुन जाता है तो उधर उतार लेती हैं गूंद को, और इधर से चाची और डाल देती हैं। और आग का भी ध्यान रखती हैं, चूल्हे में आग बराबर जल रही है क्या। दोनों सासू बहू मिलके गोंद बना रही हैं। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, गोंद खाना चाहिए, इससे इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और सर्दी भी कम लगती है। गोंद की तासीर गर्म रहती है ना, तो सर्दी भी कम लगती है। ये गोंद को भून भून के, और जो खांड थी ना, बूरा या खांड जो भी थी, उसमें डाल रही हैं। अब सारा गोंद भून गया है। सारा गोंद भूनने के बाद अब ये तैयारी कर रही हैं आटा भूनने की। 3 किलो आटा था तो ये 2 बार में करके भूनेंगी, एक बार में तो नहीं भुनेगा। घी डाल रही हैं, घी में ही, हमारे घी में ही भूनता है आटा, सूखा आटा नहीं भूनते। मेरी माँ भी घी में ही आटा भूनती थी। और जैसे ज़्यादातर लोग सूखा आटा भून के फिर मिला लेते हैं ना, तो ये घी में ही भून रही है मेरी चाची है, वो घी में भून रही है। इधर ये गूंद को फैला रही थी कि भाई ये तब तक ठंडा हो जाएगा जब तक आटा गूंदेगा। वो बूरा में डाल दिया है गूंद को भून के। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा हो, कुछ और समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी भाभी मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, उन्होंने वहाँ से वीडियो बना के मेरे लिए भेजा है कि आप डाल देना हमारी रेसिपी। ये देखिए, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला दिए, जो गोला कसा हुआ था, खरबूजे के बीज थे, वो सब मिला दिए। गोंद है और खांड है। अब ये ऐसा मिक्सचर बन गया है, आप इसको फास्ट में भी खा सकते हो। इसमें आटा नहीं मिला है अभी, इसमें गोंद और बूरा और वो ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं जो कसे हुए थे। अब इसको आप फास्ट में भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डब्बे में भर के रख लो, नवरात्रों वगैरह में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आटा भून रही थी भाभी बड़े वाली, धीरे धीरे आटा भून के फिर अभी इसका कलर चेंज होने लग गया था। हर सर्दी में बनता है गोंद, हमारे सब खाते हैं गोंद। गोंद के लड्डू हमारे पापा तो जरूर से खाते हैं। पर आजकल इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं रहा कि लोग गोंद को डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो रही नहीं। अब ये आधा आटा जो भुना था वो डाल दिया है गोंद में, वो जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था उसमें डाल दिया है। और जो आधा और बचा है उसको अब ये भूनेंगी दोनों लोग। अभी जहाँ पे वो हो रही थी, गांठे सी बंध रही थी, वो मेरी भाभी उनको मिला रही थी। गरम था ना, इसलिए चम्मच से मिला रही हैं ये। और जो थोड़ी बहुत गांठ सी बन गई थी गरम की वजह से, तो उसको फोड़ भी रही हैं। बूरा में भी गांठें पड़ी हुई थी, तो इसलिए उनको ठीक कर रही हैं। और जो नहीं फूट रही है उनको साइड में कर रही हैं। ये बहुत टेस्टी गूंद बनाते हैं। ये देखो, दूसरा जो आटा बचा था ना, उसको मेरी चाची जब तक भून रही है, हाथ भी दुखने लग जाते हैं ना, ये भूनने करने में हाथ दुखने लग जाते हैं। तो 2 लोगों की तो जरूरत पड़ती ही है। ये अब भाभी भूनने लगी थी जो बचा हुआ गोंद था। और आग का भी ध्यान रखा जा रहा था चूल्हे में कि बराबर जल रही है या नहीं, ज़्यादा या कम नहीं जलनी चाहिए, बराबर जलनी चाहिए आग भी। लकड़ियाँ पड़वा रखी थी। अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जलेंगी क्योंकि कभी गाजर पाक, कभी गोंद, कभी कुछ बनता ही रहता है गाँव में।
चलता रहता है, कढ़ाई चढ़ी रहती है। ये अपनी ताई की गोदी में आके बैठ गया, इसको कोई मतलब नहीं है। गोंद बन रहा है कि ताई कुछ काम कर रही है, बड़ी मम्मी बोलते हैं ये, पर मैं बोलती हूँ कि ताई बोला करो। ताई आजकल कोई बोलता ही नहीं है। ये बड़ी मम्मी बोलते हैं। ये बैठा है यहाँ पे अपनी ताई के गोडे पे। अगर घी कम लगता है ना, ये इसको भूनते टाइम इसे पूछ रहे हैं, गोंद का लड्डू खाएगा तू? गोंद का लड्डू खाएगा? देखियो कैसा क्यूट सा बैठा है ये। घी कम लगता है तो बीच बीच में वो डाल देते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई एक बार डाल दिया तो दोबारा ना डालो। फिर कम लगता है तो वो डाल देते हैं। पर ये क्वांटिटी मैंने आपको बताया ना, 3 किलो घी, 1 किलो गोंद, 3 किलो बूरा, 3 किलो ही आटा, और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो। इन्होंने ड्राई फ्रूट्स में गोला और खरबूजे के बीज, तरबूज के नहीं, खरबूजे के बीज, और ये देखो ये दूसरा भी भुन गया है आटा इनका जो बचा हुआ था। अब ये सारा थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद आटा ठंडा हो जाएगा ना इसके अंदर जो भुना है, तब ये लड्डू बांधेंगी दोनों। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब ये देखो दादी भी पोते का लाड करने लगी, बीच बीच में ये दोनों लाड भी कर रही हैं और गोंद के लड्डू भी बना रही हैं। मेरी चाची पूछ रही है छोटू से, लड्डू खाएगा तू? तू लड्डू खाएगा? धूप नहीं निकल रही, सर्दी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। ये देखो अब ये सारा डलने के बाद, अब ये थोड़ा हल्का सा ठंडा होने के बाद लड्डू बनाएंगी। और खूब सारे, पता है आपको, हमारे मेरे घर में बहुत बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं गोंद के, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं बनाते, बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं। कहते हैं लड्डू छोटे छोटे लड्डुओं का क्या बनाना। अब ये दोनों मिलाने लगी थी अच्छे से, मतलब जो मोटी मोटी गांठें थी उनको फोड़ के अच्छे से सारे मिक्सचर को ढंग से मिला के, और अब ये दोनों लोग लड्डू बनाने लग गए थे। ये देखिए कितनी, मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी इसलिए स्पीड बढ़ा दी मैंने थोड़ा सा। कितनी सुंदर लग रही है स्पीड बढ़ा के लड्डू बनाती हुई ये देखो लड्डू बना के पूरी परात भर दी है लड्डू बना के। ये देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।